जुलाई JK 24/7 में आप सबका स्वागत है। अभी हम खड़े हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रूरल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ले के बाहर, और यहाँ पे बताया जाता है, यहाँ 3 स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज जैसे प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया और बेकरी का जो है यहाँ पे ट्रेनिंग सिखाया जाता है। तो हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस ट्रेनिंग में क्या क्या सीखने को मिलता है यहाँ के लोगों को, और स्पेशली यहाँ बताया ये जाता है कि काफ़ी युवा अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए आते हैं, और ये भी बताया जाता है कि काफ़ी लोगों ने यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद उनके जॉब्स भी लगे हैं और काफ़ी बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने किया है। तो आइए दिखाते हैं उन्हीं की ज़बानी और क्या वो सीखते हैं और क्या इससे उनको लाइफ में फ़ायदे होते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। तो इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सेवंग मिंगूर। मेरा नाम सेवंग नोरबू। तो दोनों ही अभी इलेक्ट्रिशियन का जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं यहाँ पे। तो आपसे जानना चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या सीखने को मिला अभी तक? मैडम, एक क्वेश्चन पूछने के लिए थैंक यू। पहले तो क्योंकि हमें इतना पता नहीं था यहाँ पे ट्रेनिंग चलता है बोल के, तो पहले तो हम इतने बहले बैठे थे। अभी यहाँ पे इन लोगों ने एक इंस्टीट्यूशन खोला है, तो हमें यहाँ पे आके सीखने को बहुत मिला जी, है ना जी। तो अपने जैसे दिन को तो हम जैसे घड़ियाँ वड़ियाँ ऐसे कुछ चलाते हैं, फिर इसके बाद जो पहले टाइम में हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो फ़ायदा बहुत मिल रहा है, इसीलिए इनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैम जी। तो बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि आप फ्री नहीं रहना चाहते हो। जैसे आपने कहा कमाने का जरिया और ढूंढ रहे हैं, जो सबको ही ढूंढना चाहिए। तो आपसे भी आपका एक्सपीरियंस पूछेंगे, कैसा रहा और क्या सीखने को मिला, और आगे क्या सोच रहे हैं आप? जी बिल्कुल। हमारा यहाँ का प्रोग्राम जो है कि हाउस वायरिंग का है। तो पहले हमें क्या था कि घर में कभी भी कैसे भी तारे नंगे हमें मिलते थे, तो हम डर लगते थे कि जब से इलेक्ट्रिशियन का ये कोर्स किया हुआ है कि जो भी तार मिलते हैं तो हमें पता चल जाता है किस तार में करंट होगा या नहीं होगा। तो इस वजह से हमें अवेयरनेस हो गया कि कारण हो सकता है कि या नहीं हो सकता है, तो कैसे इससे टैकल किस तरह से करना है, या बंद करना है तो बंद करना है, कहाँ से करना है, कौन से मेन स्विच से करना है, कहाँ से हमें वायरिंग का कहाँ से क्या करना है, इन सब का हमें मिला। क्योंकि डोमेस्टिक में हमें आजकल इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी तो कोई भी चीज़ नहीं हो सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें पता चला कि इलेक्ट्रिकल वर्क जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमसे हमेशा जुड़ा रहता है। तो इसीलिए बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत कुछ मार्केटिंग के बारे में भी बहुत कुछ समझ में आया। तो जैसे आप कह रहे काफ़ी अच्छा इनपुट है, जैसे आप सीख रहे हैं इस टाइम, तो हमें ये भी सुनने को मिलता है कि जब आप ट्रेनिंग लेके जाते काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग भी होता है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर्स बताए जाते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं। तो ये भी सुनने को मिलता है कहीं ना कहीं आप जब अपना इस्टेब्लिशमेंट करते हैं या जब आप इस फील्ड में घुस जाते हैं, तो लोकल पे इतना भरोसा नहीं करते हैं लोग। क्या आपने ऐसा कभी सुना है या एक्सपीरियंस ऐसा लगा आपको कभी? नहीं, एक्चुअल में क्या है मैम, पहले तो जितने भी यहाँ पे लोकल्स है इनके लिए इतना ट्रेनिंग का प्रोवाइड नहीं होता था मैम ने। तो अभी जो है जैसे हमारा यहाँ पे सर है, तो ये लोग इतना हमें अच्छा फैसिलिटीज़ भी देते हैं कि जितने भी सिखाना होता है वो बढ़िया से सिखाते हैं। यहाँ पे क्या क्या है क्या नहीं है, फिर इसलिए थोड़ा बहुत पहले तो थोड़ा बहुत होता था, फिर अभी इतना आदमी जितने भी जो बाहर का जो मार्केटिंग है, इन लोग में इतना विश्वास इसलिए नहीं करते कि अब एक तो जो यहाँ पे बंदे आते हैं इतना फोकस नहीं करते जी। मैन अभी जो यहाँ पे ऐसे भी बंदे हैं कि वो फोकस भी करते हैं कि को काम करने वाले बंदे भी बहुत निकले हुए हैं यहाँ पे। तो हमारा जो बाहर से जैसे जो हम कोई हम इलेक्ट्रिशियन जो गार वार वाले पकड़ते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग सस्ते को देखते हैं जी। तो यहाँ पे जो लद्दाखी को विश्वास नहीं करते कि ये ऐसे सर्विस नहीं देता है, क्योंकि जो बाहर से जो लाते हैं वो लोग देखो जी ऐसे जैसे कहाँ पे फिक्स करना है, कहाँ से ये एकदम शॉर्टकट करके चलते जाते हैं जी। क्योंकि जैसे हमारा जो अभी यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे हम 1 साल का सर्विस भी देते हैं जी, फ्री सर्विस देते हैं, जहाँ पे हम घर में इलेक्ट्रिशियन वायरिंग और जैसे हम हीटर रिपेयरिंग ऐसा सब कुछ कर लेते हैं जी। तो हम सर्विस भी 1 साल का फ्री सर्विस देते हैं जी। तो सर्विस भी 1 साल का फ्री देते हैं। तो आप जाते होंगे, जब आप ट्रेनिंग लेके जाते हैं, घरों में जाते हैं, तो जैसे पहले भी मैंने मेंशन किया है कि हर साल जो है घर बन रहे, होटल्स बन रहे, तो मौका कैसा लगता है? क्योंकि आप एक सर्टिफिकेट भी यहाँ से उठा के जाते हैं, तो बड़े मौके कैसे मिलते हैं आपको?
जी बिल्कुल, RSCT की वजह से शायद ये मौका मिल रहा है। तो बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे, वही हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो लद्दाखी होने की वजह से शायद बहुत सारे फ़ायदे हैं लोकल्स को, क्योंकि लोकल जो है, लोकल इधर ही रहना है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बैठता है, 24 आवर्स इधर ही होता है। क्योंकि अगर बाहर की कोई किसी भी इलेक्ट्रिशियन से आप काम करवाओगे तो शायद आपको एक ही सीज़न की मिलेगा, फिर आगे जा शायद मिले या ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। फिर लोकल के साथ अगर कांटेक्ट हो जाएंगे, लोकल इलेक्ट्रिशियन के साथ, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्योंकि उनका ये सर्विस मिलते रहेंगे आपको। क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का ये काम जो है, ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया तो शायद परमानेंटली फिक्स हो जाए, ऐसा है भी नहीं। क्योंकि बहुत सारे अभी टेक्नोलॉजी है जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है, तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो हर दिन ये चेंज होते रहेंगे। तो इसीलिए इलेक्ट्रिशियन जो है एक लोकल मिलेंगे तो आपको हमेशा कांटेक्ट में रह सकते हैं, कि उनका सर्विस मिलते रहेंगे आपको। तो इस वजह से मैं कहना चाहूँगा कि लोकल्स जो अगर इलेक्ट्रिशियन मिलेंगे, अगर वो अच्छा हो, स्किलफुल हो, एक्सपीरियंस हो, तो शायद लोकल ही बेस्ट रहेगा। तो आपसे आखिर में एक सवाल और करेंगे कि स्किल सब में होता है। हम कहीं ना कहीं किसी चीज़ की इंतज़ार में उम्र निकल जाती है, एक जोश जो युवा जब हम होते हैं तो उस टाइम में वो जोश ख़त्म हो जाता है। तो अपना स्किल अपग्रेड करना कितना ज़रूरी होता है? पक्का इस टाइम में तो बहुत ही ज़रूरी है मैम, क्योंकि अभी जितने भी अभी यहाँ पे हम बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, अभी देखो इतने बंदे पहले बैठे हैं कि कोई ग्रेजुएशन करके, कोई एमए करके, कोई बीए करके। तो ऐसे यहाँ पे मेनली तो एक्चुअली में यहाँ पे ट्रेनिंग का जो फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत कम है। जो मिल रहा है इतना भी नहीं मिल पा रहा है। जो बंदे को, किसी को तो पता भी नहीं चला है कि यहाँ पे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन खुला है, ये भी पता नहीं है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी बंदे विलेजर में कहीं बैकवर्ड और रूरल में कहीं भी बैठे हो, इन सबको मैं ये कहना चाहता हूँ, तो यहाँ पे RSETI में यहाँ पे आके आप सब इनका वो ले सकते हो, आप लोग फ़ायदा ले सकते हो। वो बहुत बढ़िया चीज़ है मैम। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, स्किल के बारे में अगर बात करें तो किसी भी प्रोफेशन के लिए, क्योंकि डे टू डे आजकल स्किलफुल लोगों की ही तलाश रहता है, क्योंकि बहुत ही कम्पिटिटिव हुआ है। क्योंकि टाइम टू टाइम बहुत सारे कुछ चेंजेस हो रहा है, टेक्नोलॉजी में हो या किसी भी फील्ड में हो, बहुत सारे अपग्रेडेशन आते रहता है। तो अगर आप स्किलफुल नहीं रहेंगे तो उस पर टैकल भी नहीं हो सकते। तो अगर हमें इन फ्यूचर हमें एक बहुत सारे स्किल्स की ज़रूरत पड़ेंगे, तो वो डे टू डे डेली लाइफ के वजह से ही होगा। अगर डे टू डे आप स्किल अपना डेवलप करते रहेंगे तो आने वाले जितने भी साल आएंगे, जितने भी अपने अपने टैकल करना है जो भी टेक्नोलॉजी को, तो आपको स्किलफुल अगर रहेंगे तो उस पे आप कोई डाउट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छा से आप कर सकते हो। कि पहले ही मैंने आपको बता दिया, यहाँ 3 चीज़ों का ट्रेनिंग दिया जाता है, एक इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग और बेकरी। तो हमारे साथ जुड़ेंगे जो अभी प्लम्बिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम टुंडू बंगेल है। मैं बहुत खरबू से बिलोंग करता हूँ। यहाँ प्लम्बिंग एंड सैनिटरी वर्क 30 डेज़ का हमें यहाँ वर्कशॉप चल रहा है, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। उसमें प्लम्बिंग यहाँ के जो सर हैं उन्होंने हमें अच्छी तरह से बाथरूम में क्या क्या चीज़ लगता है, कौन सा क्या सामान जाता है, उनके बारे में हमें पूरा नॉलेज दिया। और जो पाइप फिटिंग्स और जो बाथरूम में कौन सा पाइप फिटिंग होता है, नॉर्मल जो हॉट वाटर या कोल्ड वाटर कहाँ से कहाँ लगाना है, शावर पे हॉट वाटर कैसे लेना है और हॉट वाटर कैसे लेना है, उनके बारे में हमें सर ने अच्छी तरह से नॉलेज दिया। जी। तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि जैसे इन्होंने बताया कि किस तरह से प्लम्बिंग में कैसा काम होता है, इंजीनियरिंग कैसी होती है, क्योंकि अब देखते हैं कि बहुत सारे लद्दाख में भी ऐसा डेवलपमेंट आ गया जहां हर साल हम देखते हैं घर बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं। तो आप इस ट्रेनिंग को किस तरह देखते हैं, क्या सीखते हैं आप, और कितना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि स्किल अपग्रेड करना, क्योंकि हर वक्त जो है बाहर के लोगों पे डिपेंड करते आए हैं लद्दाख के लोग, और बहुत सारे ऐसे भी हैं कि लोकल्स नहीं मिलते हैं, अभी भी कुछ जगहों पे नहीं मिलते हैं जहाँ लोकल्स की कमी होती है इन स्किल्स में। तो आपको कैसा लगा ये ट्रेनिंग और कितना ज़रूरी है यहाँ के लोकल्स को स्किल अपग्रेड करने का? यहाँ पे विंटर में प्लम्बर बिल्कुल ही नहीं मिलते मैम, इसके लिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो यहीं पे है विंटर में। और ये बाहर से आता है,
या उनको इतना काम भी अच्छा से नहीं करके जाता है यहाँ से। यहाँ के लोकल यहाँ पे बैठता है, इसलिए अच्छे से करते हैं, या सर्विस टाइम पे भी मिल जाता है लोकल की वजह से। ऐसा ही मैम। तो 30 दिन का ट्रेनिंग आपने जैसे बताया, तो उस 30 दिन में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता होगा, और टीचर्स और ट्रेनर्स जो हैं जो यहाँ आपको सिखाते हैं तो क्या सीख लेते हैं? और आपके पहले भी बैचेस रहे होंगे जहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता होगा कि हम खुद सीखें और खुद करें ताकि पैसा बाहर ना जाए। तो इसमें आप इस कंप्लीशन के बाद आप क्या सोचते हैं कि आप काम करना चाहते हैं, या खुद एक होता है कि इंसान खुद के लिए भी सीखता है, तो आपका क्या मोटिव रहा? जी मैम, ऐसा है कि आजकल हमारे यहाँ लोकल्स प्लम्बिंग में ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं करते हमारे, इसलिए मैं यूथ को बोलना चाहूँगी कि प्लम्बिंग अभी आ रहा, पूरा बाहर से आ रहा है, बिहारी लोग आगे पूरा वो काम करता है, इसलिए हम ये यूथ को कहना चाहूँगे कि इन काम में इंटरेस्ट दे के यहाँ 1 महीने का ट्रेनिंग आता है, अच्छी तरह से सीख लें, फिर हम आगे जाके काम करके या कोई बिजनेस करना चाहोगे कि दुकान खोल के फिर ऐसा कुछ बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जी, जैसे आपने कहा कि बाहर से बहुत लोग आते हैं और इन चीज़ों में काम करके बहुत सारे पैसे जो है लगा के वो ले जाते हैं, तो आपसे भी सवाल करेंगे, विंटर एक ऐसा टाइम रहता है जहां बहुत सारे युवा भी और बहुत सारे लोग मतलब फ्री रहते हैं, फ्री इन द सेंस ज़्यादा काम नहीं होता है उनके पास, तो ऐसे सेंटर्स का होना बहुत ज़रूरी लग रहा है आपको और ज़रूरी भी है। तो आप क्या कहेंगे लोगों में, क्योंकि स्किल्स सब में होता है और सीखने के लिए कितना जो लोग ज़्यादा अप्रोच नहीं करते, तो आप अपने एक्सपीरियंस से लोगों को क्या कहेंगे, स्पेशली युवाओं को आप क्या कहेंगे? यहाँ पे विंटर में सबसे ज़्यादा युवा बेला बैठता है, इसकी वजह से काम नहीं मिल रहा है बोलता है। यहाँ पे ट्रेनिंग सीखना बहुत अच्छा है, या खुद के लिए भी सीखने के लिए अच्छा है होता है, या आजकल ड्रग में ज़्यादा बैठता है। ऐसा है मैम। बहुत अच्छा कहा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं जाके प्लम्बिंग का भी काम करो अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो, बट एक सेल्फ इंडिपेंडेंट होना उतना ही ज़रूरी है। तो अभी हमने बात की जो प्लम्बिंग का ट्रेनिंग ले रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन का ट्रेनिंग ले रहे हैं, अभी जो है बेकरी यहाँ पे बहुत सारे लोग सीखते हैं, अभी अपने क्लास में भी देखा। तो सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम रिंचन अंगमू है। मेरा नाम नूर फातिमा है जी। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का चैनल पे। तो आपसे ये सवाल करेंगे, जैसे आप सीख रहे थे, आप बना रहे थे, तो काफ़ी हमें लगता है जिस हिसाब से आप हाथ चला रहे थे तो काफ़ी कुछ सीख लिया है इस टाइम। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, और कितना टाइम हुआ आपको, और क्या क्या सीखा अभी तक? हमें आज से अराउंड 8 डेज हो गए, तो हमने बहुत कुछ सीखा। वी ऑलरेडी नो सम थिंग्स, तो इस पे ऐड ऑन करके हमने जैसे बेकिंग के लिए कितना मेजरमेंट का कितना इम्पोर्टेंस है वो सीखा, और हमें जो भी हम बनाते हैं बेकिंग के रिलेटेड प्रॉपर अगर हम मेजर करके बनाते हैं तो वो हमें परफेक्ट ही मिलेगा। तो टूरिज़्म का बहुत यहाँ पे स्कोप, टूरिस्ट आते हैं तो हर चीज़ वो नई नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश भी करते हैं और करते भी हैं। और आपसे ये भी सवाल करेंगे कि काफ़ी सारे कैफ़ेज़ है इस टाइम, ले मार्केट में भी देखो, कहीं भी देखो, तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या समझते हैं, ट्रेनिंग से आउटपुट आप क्या देखते हैं आगे फ्यूचर में? जैसे कि ले में तो टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, तो कैफ़े और रेस्टोरेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अभी ग्रो कर रहा है। तो इसी वजह से हमें पहले पता नहीं था ट्रेनिंग के बारे में, बेकिंग्स वगैरह और फास्ट फूड के बारे में, तो हम सिर्फ खाने ही जाते थे। और हमें मतलब हमने देखा बहुत सारा मार्केट में कि इतने सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले हैं कि मतलब वी कैन रीच इन एवरी लाइक रेस्टोरेंट एंड कैफ़े। तो बट जब हमें इस RCT का पता लगा तो हमें भी मज़ा आया, हमने कहा चलो व्हाई नॉट वी ट्राई। तो हमने भी ट्राई किया, और टूरिज़्म जैसे अभी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो हमें भी लगा कि क्या मतलब थोड़ा बहुत हमारा भी कंट्रीब्यूशन अगर जाए और हम भी थोड़ा बहुत यूनिक करके बताएं। तो सही कहा आपने, टूरिज़्म एक बहुत बड़ा स्कोप है। दूसरा हम ये भी कहेंगे कि विंटर्स में
कैफ़ेज़ आपको, बेकरी आपको खुले मिलेंगी, क्योंकि लोकल्स भी काफ़ी आजकल केक प्रेफर कर रहे हैं, चाहे वेडिंग हो, चाहे बर्थडेज़ हो। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से, जैसे आपने ट्रेनिंग शुरू किया है और आप फ्यूचर क्या देखते हैं इसमें? फ्यूचर तो जैसे आपने बोला टूरिज़्म है, आप खुद क्या करना चाहते हैं? क्या आप अपने लिए सीख रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं कि आप कोई अपना आउटलेट भी खोलेंगे आगे? मुझे कुकिंग और बेकिंग में बचपन से ही बहुत शौक रहा है, तो मैंने इस ट्रेनिंग के बारे में सुना था फ्रॉम टीवी ओनली। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट वी शुड ट्राई दिस, क्योंकि ये फ्री भी था और गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी था। तो फिर मैंने सोचा कि जो मुझे आता था तो उसको मैं थोड़ा और भी इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं बेटर कर सकती हूँ उसमें। तो इसीलिए मैंने इसमें ऑप्ट किया, इसे चूज़ किया। और ये हम विंटर में ज़्यादातर हम फ्री रहते हैं, तो आई जस्ट फिनिश माई मास्टर्स, तो मैं फ्री थी अभी, तो मैंने ये ट्राई किया। बट अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ फॉर होम बेकिंग अपने पर्पस के लिए मैं सीख रही हूँ। फ्यूचर के लिए जैसे आउटलेट खोलना, बेकरी खोलना, इतना मैंने नहीं सोचा। तो तो आपने अभी तक क्या क्या सीखा यहाँ पे? हमने अभी तक ड्राई केक बनाना सीखा, कुकीज़ बनाने सीखे, पिज़्ज़ा बनाना सीखा और कपकेक्स वगैरह बनाने सीखे। और मेन इम्पॉर्टेंटली जो फ्रूट टार्ट है वो हमने सिर्फ देखा था, नॉर्मली यहाँ पे मिलता नहीं है, तो वो हमने नया सीखा, फ्रूट टार्ट। तो मज़ा आया बनाने में। और इन फ्यूचर में भी हम सोचे कि हमारा अपना आउटलेट हो और हम भी लोगों को बहुत अच्छा सर्व करें इन विंटर स्पेशली। तो क्या आप यहाँ लोकल जितने इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं लद्दाख में, उस पे भी आप काम कर रहे हैं? हाँ, मोस्टली जो यहाँ पे हम इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं वो बहुत ही ईजिली मार्केट में जो अभी विंटर टाइम में अवेलेबल है उसी से बना रहे हैं हम। जी, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग इस नोशन में रहते हैं कि यहाँ एक ही महीने का ट्रेनिंग है, क्या ही सीखेंगे। तो आप खुद ही कर रहे हैं इस ट्रेनिंग को, तो आप क्या कहेंगे, क्या लोगों को कहेंगे कि कैसा चल रहा है, क्या सीखा है, अपॉर्चुनिटीज़ कैसा है यहाँ पे? बिल्कुल। जैसे देखिए, मतलब 1 मंथ इज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम सीखने के लिए। बट हाँ, बेशक अगर आप दिल से सीखेंगे तो 2 दिन भी आप सीखेंगे, वो चीज़ आप परफेक्टली करेंगे तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मतलब मिलेंगी। आप एक चीज़ को बनाने के लिए अगर सोचते हैं कि मतलब महीना लग जाएगा, तो इट इज़ नॉट अ बिग थिंग। और यहाँ पे हमने सिर्फ अभी 8 डेज ही सीखा और इसमें हमने कम से कम 5-6 बेकिंग थिंग्स हमने सीखी। तो मुझे लगता है कि सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, बेशक उसको हमने थोड़ा सा प्रॉपर वे में सीखना है, बाकी यूट्यूब वगैरह से तो हम सीखते ही हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिक सीखा कि इंग्रेडिएंट्स कितनी क्वांटिटी में देना है और हमें टेस्ट के हिसाब से कैसे बनाना है। तो मतलब शॉर्ट टाइम भी हम अगर ले रहे हैं तो 10 डेज भी हमारे लिए बहुत है सीखने के लिए। तो मैं यही एडवाइस करूँगी अपने छोटे न्यू जनरेशन्स को भी कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो 2 दिन भी आपके लिए इनफ है सीखना है। तो बहुत अच्छा कहा आपने, अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो 2 दिन भी शायद पूरा लग सकता है। तो और ये भी बहुत अच्छी बात कही, जैसे अभी यहाँ पे बहुत सारी यूट्यूब्स पे हम बहुत सारी चीज़ों का देखते हैं, शायद इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलता है, आप काफ़ी ट्राई करते हैं। जब आप सेंटर में होते हैं, प्रैक्टिकली जब आप काम करते हैं, ग्रुप्स के साथ काम करते हैं, तो ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो आपसे भी जानना चाहेंगे, जॉब की काफ़ी क्राइसिस है, लोग मायूस भी रहते हैं, काफ़ी डिप्रेशन के हम केसेस भी देखते हैं, तो आप क्या कहेंगे, इस तरह के सेंटर्स होना लद्दाख के लिए कितना फ़ायदेमंद है? और आप अपने ही उम्र के यानी युवाओं को क्या मैसेज देंगे आप? आजकल हम सभी देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयड यूथ बहुत है, स्पेशली लद्दाख में। तो लद्दाख 2nd नंबर पे अनएम्प्लॉयड। तो ऐसे ट्रेनिंग्स लेके हम अपने पे सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं और हम अपना बेकरी खोल सकते हैं। इलेक्ट्रिशियंस का ट्रेनिंग, बहुत सारे ट्रेनिंग्स दे रहे। तो ऐसे ट्रेनिंग्स आई गेस बहुत इंपॉर्टेंस है फॉर यूथ कि अपने जो स्किल्स होते हैं थोड़े से उससे ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं और बहुत नई चीज़ सीख सकते हैं। कुछ हमें नहीं पता होता तो फिर टीचर्स हमें, जो हमारे इंस्ट्रक्टर है, वो गाइड करते हैं और उससे बेटर मतलब प्रॉपर तरीके से सिखाते हैं। तो आई थिंक कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए ले में। तो
तो हमारे साथ जुड़े हैं सोनम छोजांग जो कोर्स कोऑर्डिनेटर है यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रूरल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ले। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हमने देखा कि बहुत सारे जैसे यहाँ ट्रेनिंग के लिए बच्चे आए हैं, सीखने के लिए आते हैं, तो इस तरह का अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा। तो हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि पहला बैच, दूसरा बैच, तीसरा, जितने भी बैचेस हुए, तो मैक्सिमम कितना यहाँ पे कोर्स के लिए बच्चे आते नज़र आए आपको? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आज आर सिटी में आप पधारे, तो आपके व्यूअरों को सबको भी जुड़े। तो रूरल सेब एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अभी 18 से 45 साल के जितने भी लड़का लड़की जो भी ले में है अनएम्प्लॉयड, उनको हमें यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। तो एक बैच में 35, अभी हमारे यहाँ एक प्लम्बिंग है, एक इलेक्ट्रिशियन का चल रहा है, तीसरा बेकरी का चल रहा है। तो प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन में 35 अनएम्प्लॉयमेंट यूथ ट्रेन कर रहा है, और बेकरी में अभी 25 है मैम। तो बहुत सारे हैं जुड़ते हैं आपसे, जैसे आपने कहा 35 भी बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप यहाँ हर एक 3 जगह आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, बेकरी, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बिंग के, तो आप ये भी जानना चाहेंगे कि इस सर्टिफिकेट का कितना वैल्यू हो जाता है जब वो कोर्स कंप्लीट करते हैं? किस तरह का स्कोप उनको मिलता है उसके बाद? यहाँ अलग अलग ड्यूरेशन का ट्रेनिंग होता है। जैसे इलेक्ट्रिशियन का एक 1 मंथ का होता है, और बेकरी का हमारे यहाँ पे 10 दिन का होता है। तो यहाँ पे इनका ट्रेनिंग ख़त्म होने से एक दिन पहले इनका असेसमेंट लेता है, जो नेशनल एकेडमी ऑफ रूट सिटी बोल के बेंगलोर से होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर काम करते हैं। तो उनका एक असेसमेंट लिया जाता है वेदर कि बच्चे कल को बाहर जाके जो उन्होंने काम सीखा है जिस ट्रेड में, वो बाहर जाके उस ट्रेड से वो कमा सकते हैं कि नहीं, उस चीज़ पे उनका असेसमेंट होता है। अगर उसमें वो क्लियर होते हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट का बेनिफिट ये है, वो इंडिया के किसी भी कॉर्नर में अपना व्यवसाय बिजनेस शुरू करना चाहे तो उन्हें या बैंक से लोन चाहिए या गवर्नमेंट से कुछ उनको इंसेंटिव या जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ को मिलते हैं, वो आराम से उनको इजीली अवेलेबल होंगे मैम। तो दूसरा कहीं उनका जॉब वॉब कहीं लगते हैं, वहाँ पे भी ये सर्टिफिकेट का फ़ायदा होता है। हमारे यहाँ पे PHA का बहुत सारे यहाँ पे अपने यहाँ पे जो वेज एम्प्लॉय है वो भी यहाँ पे प्लम्बिंग के लिए आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सर्टिफिकेट का उनका वहाँ पे एक्सपीरियंस ऐसे ट्रेनिंग वहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो यहाँ पे वो लोग भी आते हैं। तो मेरे कहने का ये है, कोई भी हो जितना भी अनएम्प्लॉयड, इस सर्टिफिकेट का कल को दूसरा लोन के लिए बैंक में जाएंगे तो उन्हें ज़्यादा वो नहीं होंगे कि इजीली उनको लोन अवेलेबल हो जाएंगे। जी, तो काफ़ी फ़ायदे आपने गिनवाए अभी। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो यहाँ से अभी खुद ट्रेनिंग लेके गए हैं, एंटरप्रेन्योर अपना खुद का इस्टेब्लिशमेंट खोला है या गवर्नमेंट ऑफिस में अभी लगे हुए हैं, ऐसे कितने बच्चे होंगे लगभग जो यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए हैं? मैम यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं हम उसका फॉलो अप भी रखते हैं। जैसे कोई वेज एम्प्लॉय में जाते हैं तो हम हिमायत में उनका वेज एम्प्लॉय करते हैं। तो 50-60 होंगे वेज एम्प्लॉय में, जो कई लड़कियां जो यहाँ से अलग अलग ट्रेड में, कहीं पुलिस में गए हुए, कहीं गवर्नमेंट नौकरी लगे हैं, कहीं PHA में लगे हुए, और 50-60 के अराउंड होंगे मैम। बाकी तो एंटरप्रेन्योर तो बहुत सारे हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन का तो ज़्यादातर यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बिंग का ज़्यादा वो बच्चे आते भी हैं, उसी फील्ड में ज़्यादा करते भी हैं। तो इलेक्ट्रिशियन में हम देखें तो ज़्यादातर जैसे साबू रोड में जाएंगे, हमारे बहुत अच्छे 2-3 लड़के हैं जो अनएम्प्लॉयड थे, उन यहाँ से सीख के अपना व्यवसाय शुरू कर चुके हैं। साथ में अपने जैसे अनएम्प्लॉयमेंट 4-5 को उन्होंने वहाँ पे काम भी दिया हुआ है। उसी तरह अकलिंग में है। बाकी यहाँ पे जांस्कर से लेके हमारे चंगतांग से लेके नुब्रा से लद्दाख के चारों कोने से यहाँ पे सीखने के लिए, अभी के बैच में देखेंगे तो हर लद्दाख के जांस्कर से लेके चंगतांग से नुब्रा हर जगह से बच्चे आता है। फिर जाने के बाद वहाँ पे अपना खुद का व्यवसाय वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू करते हो। और कई सारे ऐसे बच्चे भी आए, मैंने देखे पिछले साल ऐसे थे, दो हमारे यहाँ पे आचोले थे। तो पहले वो लोग टूरिज़्म में था, गाड़ी चला रहा था, उन्होंने बाद में उन्हें पता नहीं रियलाइज़ हो गया कि उससे अच्छा जो हमने यहाँ पे आर सिटी में इलेक्ट्रिशियन सिखाए उसी को उन्हें आगे का फ्यूचर दिख रहा था, इसीलिए उन्होंने अभी इलेक्ट्रिशियन का दुकान खोला हुआ है। एक तो कॉलोनी में है, एक चोकलमसा में। तो काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स और काफ़ी अलग अलग जगहों पे उनका जॉब भी लगा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे
कई लोगों को कई बार हमने ये भी सुना है कि 1 महीने का ट्रेनिंग बहुत कम है, तो कैसा कुछ लोगों का अप्रोच रहता है कि हम इसमें क्या ही सीख लेंगे और क्या ही होगा, तो कम इंटरेस्ट देते। कुछ युवा ऐसे भी हैं जो कम इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे इसमें 1 महीने का ट्रेनिंग जो है क्या कम पड़ेगा उनको कुछ भी आगे करने से? जैसे आप गिना रहे थे कि अभी बहुत सारे लोग काफ़ी सक्सेसफुल भी हैं, क्या कहेंगे आप उस पर? ये तो अभी तो गिनने वाले वो तो डिपेंड होते हैं बच्चे पे। वो जिस चीज़ में ट्रेड में ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं वो उस चीज़ में कितना इंटरेस्टेड है, तो उसी हिसाब अगर हमारे यहाँ पे जैसे 1 महीने का इलेक्ट्रिशियन का ट्रेनिंग होता है तो उसमें पूरा ज़्यादातर हमारा फोकस रहता है प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ पे पढ़े लिखे भी आते हैं, कोई ग्रेजुएशन किया होता है, कहीं मास्टर भी किया होता है, कहीं इन्होंने स्कूल का दरवाज़ा भी नहीं देखा हुआ, ऐसे भी बच्चे आते हैं। तो हम उनको भी लेते हैं, जो जिनको इस चीज़ में इंटरेस्टेड है उनको भी हम लेते। तो यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल किया जाते तो कई सारे बच्चे ऐसे भी आता है जो आगे कहीं और से ITI किया होता है, डिप्लोमा किया होता है, तो यहाँ प्रैक्टिकल सीखने के लिए वो यहाँ पे भी आते हैं। तो RCT का जो मेन जो फोकस या ऑब्जेक्टिव यही है कि यहाँ के बच्चों को बाहर जाके खुद का व्यवसाय, इसीलिए तो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बाहर जाके वो खुद कमा सके जो सीखा है, रादर देन कि वो वेज एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाए। तो हमारा यही मेन फोकस, इसीलिए तो हम यहाँ पे चाहे बेकरी हो, चाहे प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रिशियन हो, हर चीज़ हम प्रैक्टिकली ज़्यादा जोर देते हैं, तभी बच्चे यहाँ से जो सीख के जाते। कहीं तो बच्चे जो ट्रेनिंग के बीच में, इससे पहले वाले बैच में 20 दिन का ही इलेक्ट्रिशियन का कोर्स हुआ था, अभी 10 दिन बचे, तो कईयों को तो काम मिलना शुरू हो गया, उन्होंने 3-4 जगह पे काम भी किया बोर्ड है, अभी तो वो पूरा लगे हुए हैं हर जगह पे। तो अभी आपके 3 ट्रेनिंग्स चल रहे, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन और बेकरी का, तो आगे का क्या इनिशिएटिव रहेगा? हम ये भी समझते हैं कि बहुत सारे बच्चे, जैसे आप 35 हर एक क्लास में हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने की उतनी ही ज़रूरत है, तो इस पे कैसा इनिशिएटिव रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से? मैम आने वाले दिनों में अभी हमारा यहाँ पे ले में RCT को एक स्टेट हमारे UT लद्दाख की तरफ से ज़मीन मिला हुआ 6 कर्नल का, तो आने वाले मार्च अप्रैल में वहाँ पे अपना बिल्डिंग शुरू हो जाएंगे। तो वहीं पे बच्चों को रहने का, ये RCT बेसिकली रेजिडेंटल है, मगर हमारे लद्दाख में अभी यहाँ प्रॉपर अपना बिल्डिंग नहीं, तो इसीलिए दिन का ये है बस। वहाँ पे जैसे ही बनेंगे तो फिर वहीं बच्चों को बिठाएंगे, बोर्डिंग लॉजिंग सब कुछ वहीं पे फैसिलिटी होंगे। तो आने वाले दिनों में अभी सब कुछ हो चुका है, तो आने वाले समर में होप करेंगे कि वहाँ पे बिल्डिंग बन जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ बात करने के लिए। बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अभी जिस जगह पे ये सिखा रहे हैं उसमें ही बहुत सारे बच्चे जो है वो एडमिशन लेते हैं। तो आगे अच्छी खबर ये है कि आगे जो है बड़े बिल्डिंग्स और जिसमें रेजिडेंशियल होगा और कोर्सेज भी बहुत सारे होंगे, और काफ़ी जैसे एक नोशन जहाँ रहता है कि हम 1 महीने की ट्रेनिंग करके क्या ही सीखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि बहुत सारे बच्चे आज के डेट में अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, और काफ़ी लोगों का जॉब भी लगा है। तो हम यही समझते हैं कि विंटर एक ऐसा टाइम होता है जहां काफ़ी युवा जो है अभी फ्री रहते हैं, या अभी ऐसा छुट्टियां भी होती है और कुछ करने के लिए होता नहीं है। तो हम यही रिक्वेस्ट भी करेंगे, गुजारिश भी करेंगे, आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करें, और ऐसा अपॉर्चुनिटी हर बार नहीं मिलता है, तो ज़रूर यहाँ पे विजिट करें और अपने स्किल्स को ज़रूर अपग्रेड करें। तो उसी के साथ तंजिन दोरजे और JK24/7 के लिए लेह लद्दाख से।